हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेराबाइट गुरु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की सोशल साइंस के पार्ट 1 का चैप्टर 2, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द वेदर। इसे हम मेरे नोट से पढ़ेंगे, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है एनसीईआरटी पे। और बाकी इससे कोई स्लाइड वगैरह एनसीईआरटी से उठाने के लिए थी नहीं, इसीलिए इसे सिर्फ नोट्स से कर कर हम अपना कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करेंगे। तो मूव करते हैं पहले पेज पर। अंडरस्टैंडिंग द वेदर। वेदर होता क्या है? वेदर आर टू आर डे टू डे कंडीशन होती है एटमोस्फेयर की। यानी कि हम कह देते हैं ना कि आज 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आज 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो ये सब चीजें क्या होती है? ये होता है वेदर। यानी कि वेदर जो चीज होती है एक दिन के लिए हर दिन अलग होती है, या फिर वो हर 4-5 घंटे में अलग हो जाती है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर कंडीशन एक जगह की। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में ठंड रहती है, और हरियाणा राजस्थान वाला पार्ट है, इनमें रहती है गर्मी। इसीलिए ये हो गया इस जगह का क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है? और क्लाइमेट हमेशा सेम रहता है 25 से 30 साल के पीरियड के लिए। क्लाइमेट चेंज चेंज नहीं होता है, यानी कि वो एक जगह पर क्लाइमेट सेम रहता है, उसके बाद वो बदलता है। वेदर का एग्जांपल होता है कि सनी मॉर्निंग है, और जैसे कि सुबह तो धूप थी अच्छी, शाम को बारिश आ गई तो वेदर चेंज हो गया। क्लाइमेट होता है कि क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज हॉट एंड ड्राई एंड क्लाइमेट ऑफ केरला इज हॉट एंड वेट। वेदर और क्लाइमेट की कंपैरिजन कर लेते हैं। वेदर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होती है और क्लाइमेट की होती है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। वेदर चेंज हो जाता है क्विकली और फ्रिक्वेंटली। क्लाइमेट चेंज होता है बहुत कम, यानी कि 25-30 साल में एक बार। और वेदर जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं कि आज क्लाउडी है और ठंडा मौसम है। और क्लाइमेट का देख सकते हैं कि इंडिया का एक मॉनसून क्लाइमेट है। ऐसे ही बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर की। अंडरस्टैंड करने के लिए वेदर को हमें उसके एलिमेंट्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पर जाके। ये देखिए, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से नापा जाता है। बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ऐसा जैसे फोर्स कह सकते हैं हम, जो कि अर्थ के सरफेस पे एयर के द्वारा लगाया जाता है। इसको बैरोमीटर से नापा जाता है। ह्यूमिडिटी होती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि हवा में कितनी पानी की बूंदें प्रेजेंट है, ये होती है ह्यूमिडिटी। यानी कि मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है हवा में, इसको हाईग्रोमीटर से नापा जाता है। बात करते हैं विंड। विंड हम सबको पता है क्या होती है, कि जो एयर होती है जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में फ्लो करती है, उसे कहते हैं विंड। और विंड को नापा जाता है एनेमोमीटर से। यानी कि अगर हमें विंड की स्पीड निकालनी तो एनेमोमीटर यूज करते हैं, और विंड की डायरेक्शन पता करनी है तो विंड वेन यूज करते हैं। विंड वेन आपने भी देखा होगा मूवीज में भी, वीडियोज में भी, कि जो घरों के ऊपर एक मुर्गे की शेप के लोहे की प्लेट लगी रहती है, वो जिस भी हवा में डायरेक्शन चलती है मुर्गे की चोंच उसी साइड हो जाती है। बस ये डायरेक्शन देखना कि इसको बोलते हैं विंड वेन। बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि पानी गिरता है अर्थ पे लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि रेन हो गई, स्नो हो गई, एटसेट्रा। प्रेसिपिटेशन को रेन गॉज से नापा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है डीप डाइव इनटू वेदर एलिमेंट्स। देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है। सन प्राइमरी सोर्स है हीट का अर्थ के लिए, यानी कि जो अर्थ पे जो हीट आती है और लाइट आती है उसका प्राइमरी सोर्स है टेम्परेचर, यानी कि सन। और जो इनकमिंग सोलर एनर्जी जो कि अर्थ पे आती है उसे इंसोलेशन कहा जाता है। और इंसोलेशन हाइयर होती है इक्वेटर पे, यानी सबसे ज्यादा गर्मी होती है इक्वेटर पे। और पोल्स की तरफ जाते जाते जो इंसोलेशन है वो कम हो जाती है, यानी कि उधर कम धूप पहुंचती है। इसीलिए पोल्स ठंडे होते हैं इक्वेटर से। बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिक फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे ऊपर एयर होती है तो वो हमारे ऊपर कुछ दबाव डालती है, कुछ वेट डालती है, कुछ फोर्स डालती है। वो हमें नीचे की तरफ दबाती है। वो हमें फील नहीं होता प्रेशर, क्योंकि हमारी बॉडी भी वही काउंटर प्रेशर लगाती है सेम अमाउंट का। ठीक है। रिलेशन क्या होता है? हाइयर एल्टीट्यूड, अगर जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी, यानी कि हम किसी ऊंची जगह पर पहाड़ पर जाते जाएंगे तो प्रेशर लो होता रहेगा। और अगर हम लो एल्टीट्यूड पे रहेंगे, यानी कि ये लगा लेते प्लेन पर रहेंगे, तो हाई प्रेशर रहेगा उस एरिया पर। प्रेशर टेम्परेचर के साथ ही फ्राई होता है। अगर हॉट एयर है यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम होता है, क्योंकि गर्म जो हवा होती है वो हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से वो ऊपर उठ जाती है तो वो दबाव नहीं बनाएगी धरती पर। और ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, तो भारी होएगी तो वो नीचे धरती के पास रहेगी और दबाव बनाएगी, यानी कि प्रेशर हाई होगा। लो प्रेशर एसोसिएट होता है क्लाउडी स्काइज और वेट वेदर से, और हाई प्रेशर एसोसिएट होता है क्लियर और सनी स्काइज से। मैं आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड एक इमेज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये खारदुंगला टॉप है, जो कि 18,380 फीट अबव द सी लेवल है। ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड का। ये यहाँ पर जैसे हम जान जाते हैं कि
वहां पर ऊपर जाते जाएंगे, जैसे हमने पढ़ा, तो प्रेशर कम होता रहेगा। इसी वजह से इतनी ज्यादा हाइट होने की वजह से वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा कम है। तो पीपल हु जर्नी टू प्लेसेस एट अ हाई एल्टीट्यूड आर एडवाइज टू मेक पॉजेज ऑन द वे टू अलाउ द बॉडी टू एक्लिमेटाइज, यानी कि उन्हें रुक रुक कर चलना चाहिए, डायरेक्ट जाते नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर अचानक से प्रेशर कम हो जाएगा तो उनकी बॉडी रेस्पिरेट नहीं कर पाएगी, एक्सेल और इनहेल नहीं कर पाएगी गैसेस को। और एक ये देख लेते लो प्रेशर से रिलेटेड, जैसे हाई एल्टीट्यूड है तो प्रेशर लो, और लो एल्टीट्यूड है तो प्रेशर हाई, क्योंकि लो प्रेशर है तो कूल एयर और हाई प्रेशर है तो वार्मर एयर। बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि है विंड। विंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है एयर की फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड का नाम पड़ता है डायरेक्शन से, कि जिस डायरेक्शन से वो फ्लो करती है उसके पीछे विंड का नाम देते हैं, जैसे कि वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। विंड्स के टाइप देख लेते हैं। विंड्स होती है 3 टाइप्स की। परमानेंट विंड्स जो कि थ्रू आउट द ईयर ब्लो करती हैं, और सीजनल विंड्स ऐसी विंड्स जो कि डिफरेंट सीजन्स में चलती हैं डायरेक्शन चेंज करके, जैसे कि मॉनसून विंड्स होती है इंडिया में। बात करते हैं लोकल विंड्स की। लोकल विंड्स पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे या फिर ईयर में ही स्मॉल एरिया में पाई जाती हैं, जैसे कि लू राजस्थान में चलती है, ऐसे ही सी ब्रीजेज और लैंड ब्रीजेज। बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर, यानी कि पानी जो है धूप लगने से या फिर गर्मी की वजह से भाप बन जाता है वो, ठीक है। ह्यूमिड डे के समय पर ऐसा होता है कि एयर फुल होती है वाटर वेपर की। कंडेंसेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर वेपर चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर में। प्रेसिपिटेशन हमने पढ़ाई था कि बारिश की जो बात होती है या फिर स्नो की। प्रेसिपिटेशन की 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म होती है, रेन बारिश, स्नो बर्फ गिरना, स्लीट यानी कि बर्फ और बारिश एक साथ गिरना, और हेल यानी कि ओले गिरना। टाइप्स ऑफ रेनफॉल की बात कर लेते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल ऐसी रेनफॉल जो कि इवेपोरेशन के कारण से होती है, यानी कि जैसे कि इक्वेटोरियल जो रेनफॉल होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल मानी जाती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जिसे रिलीफ रेनफॉल भी कहा जाता है। ये माउंटेन्स की वजह से होती है। जब हवा माउंटेन्स पर क्लाइंब करती है तो वो ठंडी होती जाती है, और ठंडी होने की वजह से ऊपर जाके वो कंडेंस हो जाती है, और जब वो ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठी हो जाती है बादलों में, तो बादल वहाँ पर ही बरस जाते हैं। बात करते थर्ड टाइप रेनफॉल, जो कि है साइक्लोनिक रेनफॉल। जो साइक्लोन्स की कंडीशन में रेनफॉल हमें मिलती है वो होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये रेन गोज देख लेते हैं। रेन गोज एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी वो मेजरिंग करी जाती है कि रेन कितनी आई है। ये कलेक्टिंग फनल है, ये मेजरिंग स्केल और मेजरिंग ट्यूब है। ये मेजरिंग स्केल में ये देखा जाता है, ये सब कुछ होता है mm में या फिर सेंटीमीटर्स में। स्पेशल वेदर फिनोमिना की बात कर लेते हैं। साइक्लोन्स साइक्लोन्स पावरफुल स्टॉर्म्स होते हैं जो कि वो इक्वेटर के पास वार्म मॉइस्चर वाटर्स पर बनते हैं। इंडिया में फ्रिक्वेंटली अफेक्ट करते हैं ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स को, यानी कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश वाले रीजन को। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स को कैरी करते हैं, इनमें बहुत भारी बारिश आती है और मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है इनकी वजह से। पार्ट 5 पे बात कर लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ वेदर ऑन लाइफ। वेदर इज नॉट जस्ट अ साइंटिफिक कंसेप्ट, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स अवर डेली लाइफ्स। जैसे एग्रीकल्चर, अ फार्मर डिपेंड्स ऑन टाइमली रेनफॉल, यानी कि मानसून पे क्रॉप्स के लिए, और बिल्कुल कम बारिश होगी तो सूखा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्रॉप्स अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगी। क्लोथिंग के लिए हम कॉटन के कपड़े पहनते समर्स में ताकि इवेपोरेशन अच्छे से हो पाए और हमारी बॉडी कूल रह पाए, और वुलन्स पहनते विंटर में ताकि हमारी बॉडी गर्म रह पाए। हाउसिंग, हाउसेज इन हैवी रेनफॉल एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स। पार्ट 6 इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आईएमडी एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वेदर फोरकास्टिंग के लिए और सिस्मोलॉजी के लिए। सिस्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, और वेदर फोरकास्टिंग होती है जो हम जैसे न्यूज़ चैनल्स पर देखते तो बताया जाता है कि बारिश आने वाली है। ये डेली वेदर रिपोर्ट्स इशू करती है और अर्ली वार्निंग्स देती है साइक्लोन्स के लिए, स्टॉर्म्स के लिए। इस पॉइंट पर हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो ये चैप्टर है इसे टोटली अच्छे से कवर कर लिया है और कंसेप्ट अच्छे से बना लिया है। इसीलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।